अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़े मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 15 है। आज हम लेक्चर नंबर 15 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कवर करेंगे, जिसमें 3 रो 3 कॉलम होते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 14 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कवर किया था 2 रो 2 कॉलम का। सबसे पहले स्लाइटली चेंज है थोड़ा सा फॉर्मूला, अदरवाइज़ काम वैसे ही करना है जैसे आपने 2 रो 2 कॉलम में किया था जब हमने इसका इन्वर्स निकाला था। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात हमें पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी रोज और कॉलम क्या हो, बराबर हो। लेट ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स इन्वर्स इज डिफाइंड बाय ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट को फैक्टर का ट्रांसपोज। 2 रो और 2 कॉलम में यहाँ पे एडजॉइंट होता था, लेकिन 3 और 3 कॉलम में हम को फैक्टर बनाएंगे और उसका फिर क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ये चीज़ चेंज है। प्रॉपर्टी वही वेरीफाई अगर करनी हो तो करेंगे कि ए को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई के बराबर आना चाहिए, या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी 3 रो 3 कॉलम में 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी ये होता है। ऑब्वियस है कि इन्वर्स उसी वक्त मुमकिन है जब आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आए, नॉन सिंगुलर आए। क्या आए? नॉन सिंगुलर। इन्वर्स ऑफ ए इज ओनली पॉसिबल इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए डिटर्मिनेंट क्या ना आए, 0 ना आए। दैट इज इट मीन्स इन्वर्स इज पॉसिबल इफ द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हम सवाल देखते हैं। आपके पास कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इन्वर्स निकालना है। ए दे रहा है 3 रो 3 कॉलम। कैसे पता चला? 1 2 3 3 रो 3 कॉलम। अगर 3 रो 3 कॉलम दे और आपको क्या निकालने को आए, इन्वर्स, तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। First we find A determinant। हम पहले A determinant निकालेंगे। A determinant निकालने का तरीका वही है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में, लेकिन हम दोबारा रिकॉल करते हैं। पहली रो में क्या दिखाई दे रहा है? 103। पहली रो में क्या दिखाई दे रहा है? 103। उसको मैं गैप दे दे के लिखूंगा 1 0 3। पहले वाले के साथ आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। पहले वाले के साथ आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। फिर हम बनाएंगे 4 4 के डिटर्मिनेंट। चलें 1, ये जो मैंने 1 लिखा है, ये 1 है किस जगह? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो बोल रहे उसको हाइड कर दें। क्या बचा? 2 1 4 0 2 1 4 0। 0 किस जगह पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या बचा? 0 2 4 0 0 2 4 0। ये 3 किस जगह पर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 0 2 2 1 0 2 2 1। चले बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस। 2 0 0 4 1 4 फॉर्मूले का माइनस। 0 0 0 4 2 8 फॉर्मूले का माइनस। 0 1 0 2 2 4 फॉर्मूले का माइनस। 0 में से 4 गए -4, 0 में से 8 गए माइनस का 8, 0 में से 4 गए माइनस का 4। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, -4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 0 8 0, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12। तो ये आ गया आपके पास जवाब -16। मैंने क्या निकाला? ये ए डिटर्मिनेंट। जब ए डिटर्मिनेंट निकल आएगा तो मैं फिर निकालूंगा कोफैक्टर।
कोफैक्टर के लिए हमें करना ये है, हमें 9 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। हमें कितने डिटर्मिनेंट बनाने हैं? 9। पहले वाले के साथ लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर बनाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे प्लस। ये रूल है। पहले 9 डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। कितने डिटर्मिनेंट बनाएंगे? 9 डिटर्मिनेंट। किसके लिए? कोफैक्टर के लिए। और साइन लगाएंगे ऑल्टरनेट। स्टार्ट करेंगे प्लस से, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। दरमियान में गैप ज़रूर रखिएगा ताकि मैं 9 वैल्यूज़ निकाल सकूं। अच्छा, ये किस जगह पर है? ये वाला, ये है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो जो बोल रहे हैं उसको हाइड कर दें। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? 2140। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? 2140। 2140। ये किस जगह पर है? फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। तो मैं फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम हटा दूंगा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 0240। 0240। ये किस जगह पर है? ये आपके पास है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो मैं फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम हटा दूंगा, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम हटा दिया। क्या बचा? 0221। अच्छा, ये किस जगह पर है? सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो जो कह रहे हैं उसको हटा दें। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? 0130। 0130। 130। ये किस जगह पर है? सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। तो सेकंड रॉ हटा दूंगा, सेकंड कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 1230। 1230। ये किस जगह पर है? ये है सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। तो मैं सेकंड रॉ हटा दूंगा और थर्ड कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 1201। 1201। ये किस जगह पर है? ये है थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम पर है। तो मैं थर्ड रॉ हटा दूंगा और फर्स्ट कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 0234। 0234। ये आपके पास है थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। तो मैं थर्ड रॉ हटा दूंगा और सेकंड कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 1034। 1034। ये किस जगह पर है? थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो मैं थर्ड रॉ हटा दूंगा और थर्ड कॉलम हटा दूंगा। क्या बचा? 1002। चलें अब इनको हल करते हैं। 2 0 0, 4 1 4। फॉर्मूले का माइनस। 0 0 0, 4 2 8। फॉर्मूले का माइनस। 0 1 0, 2 2 4। फॉर्मूले का माइनस।
0 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, फॉर्मूले का माइनस। 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूले का माइनस। 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस। 0 4 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूले का माइनस। 4 1 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस। 2 1 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस। चलें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 0 में से 4 गया, माइनस का 4। 0 में से 8 गया, माइनस का 8। 0 में से 4 गया, माइनस का 4। 0 में से 3 गया, माइनस का 3। 0 में से 6 गया, माइनस का 6। 1 में से 0 गया, 1। 0 में से 6 गया, माइनस का 6। 4 में से 0 गया, 4। 2 में से 0 गया, 2। ये हम क्या निकाल रहे हैं? कोफैक्टर। अब मैं बाहर वाली साइन से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, और प्लस का 2। इस तरह कर देने से मैंने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर। अब मैं क्या निकालूंगा? कोफैक्टर का हमें क्या चाहिए था? ट्रांसपोज। तो मैं कोफैक्टर का निकालूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो ये हो जाएगा -4 8 -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 -6 और -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -6 -4 और 2। इस तरह कर देने से मैंने कोफैक्टर का क्या निकाल लिया? ट्रांसपोज। फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब मैं वैल्यूज डालूंगा। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट
ए डिटरमिनेंट मैंने क्या निकाला था, माइनस का 16, और को फैक्टर मैंने क्या निकाला, वो ये रहा को फैक्टर का ट्रांसपोज, -4, 8, -4, 3, -6, -1, -6, -4 और 2। ये 1/-16 सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, -6 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, -6 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, फिर उसके बाद है -4 मल्टीप्लाई बाय 1/-16, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/-16 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/-16। अब मैं क्या करूँगा, सबको मल्टीप्लाई करूँगा 1/-16 से। चलें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/4। 3 और 16 कैंसिल नहीं हो सकता, तो 3 1 ज़ा 3, 3/16, लेकिन किसका, माइनस का। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो आया 3/8। एट 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आया 1/2, लेकिन किसका, माइनस का। जब भी कैंसिल करते हैं तो बड़े टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3/8 आ रहा है, माइनस और माइनस कैंसिल। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस और माइनस कैंसिल, तो आया 1/4। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो आया 1/4, माइनस और माइनस कैंसिल। माइनस और माइनस कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, 1/16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो आया 1/8, लेकिन किसका, माइनस का। इस तरह कर देने से मैंने ए का क्या निकाल लिया, इनवर्स। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सबसे पहला काम, मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट को फैक्टर का ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट।
चलें ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहली रो में क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 1 2 3। पहले वाले के साथ हमेशा आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर हम बनाएंगे 4 4 के डिटर्मिनेंट। 1 किस जगह पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 6 2 8 -3, 6 2 8 -3। 2 किस जगह पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा 4 -1 8 और -3, 4 -1 8 और -3। 3 किस जगह पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 -1 6 और 2, 4 -1 6 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, 8 2 16, फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 1 8, 4 2 8, माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस, 6 1 6। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, -18 -16 -34, -12 + 8 माइनस का 4, 6 और 8 14, माइनस प्लस माइनस माइनस, 34 1 34, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, प्लस 14 3 तो हम 14 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आया 42। 42 में 8 को हम क्या करेंगे, प्लस, और माइनस कर देंगे 34, तो आपके पास आया 16। ये हमने क्या निकाला, ए डिटर्मिनेंट। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर का वही तरीका, हम नॉट डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहले वाले साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस। चलो, ये किस जगह पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, 6 2 8 -3, 6 2 8 -3। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, क्या बचा, 4 -1 8 -3। ये किस जगह पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दो, 4 -1 6 और 2, ये किस जगह पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बचा, 2 2 3 -3, 2 2 3 -3। ये किस जगह पर है, ये है आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दूंगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दूंगा, तो क्या बचा, 1 -1 3 और -3। ये किस जगह पर है,
सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, तो सेकंड रॉ हटा दें, थर्ड कॉलम हटा दें, क्या बचा? 1 माइनस 1 2 और 2, 1 माइनस 1 2 और 2। ये किस जगह पर है? थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रॉ हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, क्या बचा? 2 6 3 8। ये आपके पास कौन सा है? थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, तो थर्ड रॉ हटा दिया, सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बचा? 2 6 3, सॉरी, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, तो थर्ड रॉ हटा दिया, सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बचा? 1 4 3 8, 1 4 3 8। ये किस जगह पर है? थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, तो थर्ड रॉ हटा दें, थर्ड कॉलम हटा दिया, क्या बचा? 1 4 2 6। चलें पहले ब्रैकेट डिटर्मिनेंट हल करेंगे। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, 8 2 16, फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, 4 2 8, ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस, 6 1 6, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 3 2 6, फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस, 3 1 3, 2 1 2, माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस, 2 1 2, 8 2 16, 6 3 18, फॉर्मूले का माइनस, एट 2 16 और 6 3 18, फॉर्मूले का माइनस, 8 1 8, 4 3 12, फॉर्मूले का माइनस, 6 1 6, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस। अब मैं क्या करूंगा? मैं पहले अंदर वाले को प्लस माइनस करूंगा। चलें करते हैं। -16 -18 माइनस का 34, माइनस का 12 प्लस का 8 माइनस का 4, 6 और 8 14, -6 और -6 माइनस का 12, -3 + 3 0, 2 + 2 4, 16 में से 18 निकाल दें, आ जाएगा माइनस का 2, 8 में से 12 निकाल दें, माइनस का 4, और 6 में से 8 निकाल दें, माइनस का 2। अब मैं बाहर वाली साइन से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 34, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4,
प्लस का 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12, प्लस का 0, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2। अब मैं कोफैक्टर का क्या लूंगा, ट्रांसपोज। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा, -34, 4 और 14। सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में 12, 0, -4। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में -2, 4 और -2। इस तरह कर देने से मैंने कोफैक्टर का क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज। A डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, हमने 16, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज ऊपर हमने निकाला हुआ है, -34, 4 और 14, 12, 0, -4, -2, 4 और -2। अब मैं क्या करूंगा, 1/16 को सबसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूं, ये कटेगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो ये आया 17/8, लेकिन किसका, माइनस का। टू 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो ये आया 3/4। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये आया 1/8, लेकिन किसका, माइनस का। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो आया 1/4। 0 जब 1/16 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो आया 1/4। चलें, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो आया 7/8। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। आया 1/4, लेकिन किसका, माइनस का। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। लेकिन किसका, माइनस का। इस तरह कर देने से मैंने क्या निकाल लिया, इनवर्स। आज की क्लास का हम आखिरी सवाल देखते हैं। ए का मैट्रिक्स दे रहा है। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, पहली रो आपके पास क्या है, 1 1 3, 1 1 3। पहले वाले साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर हम बनाएंगे 4 4 के डिटर्मिनेंट। 1 किस जगह पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा? 2 1 -1 1। ये 1 किस जगह पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 1 -1 1। 3 किस जगह पर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 1 1 1 1 2 1। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1 1 1 2 1 2 फॉर्मूले का माइनस। 2 में एक ऐड कर लें 3, 1 में एक ऐड कर लें 2 और 1 में से 2 निकाल दें माइनस का 1। 3 1 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3 1 3। तो जवाब आया माइनस का 2। नाउ वी फाइंड, अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। चलें कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में हम बनाएंगे नॉट डिटर्मिनेंट। पहले वाले साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। चलें ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया। क्या बचा? 2 1 -1 1। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया। पहले क्या हटाया था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 -1 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया। 1 1 -1 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया। 1 1 2 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया। 1 1 3 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दिया। 1 1 3 1। पहले हमने क्या हटाया था? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 3 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। 1 1 3 1। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दूंगा। 1 1 1 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दें। 1 2 3 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो हटा दें, सेकंड कॉलम। थर्ड रो हटा दें, थर्ड रो हटा दें और सेकंड कॉलम हटा दें। 1 1 3 -1। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दें। 1 1 1 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 2 1 2 1 1 1 माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व किया। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो गया। 1 1 1 हम इसकी बात कर रहे हैं। 1 1 1 1 1 1 माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस। 1 1 1 2 1 2 फॉर्मूले का माइनस। 1 1 1 3 1 3 फॉर्मूले का माइनस। 1 1 1 3 1 3 फॉर्मूले का माइनस।
1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1 माइनस का, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1 लेकिन किसका, माइनस का, 3 1 ज़ा 3, फॉर्मूले का माइनस, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, अच्छा 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा -1, 1 में से 3 निकालेंगे हो जाएगा -2, 1 में 3 निकालेंगे ये हो जाएगा -2, 1 में से 1 निकालेंगे हो जाएगा 0, -1 -6 -7, -1 -3 -4, +2 -1 1। अब मैं बाहर वाली साइन से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, प्लस 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 3, प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -1, माइनस माइनस +2, प्लस माइनस -2, 0, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती है, प्लस माइनस -7, माइनस माइनस +4 और प्लस प्लस +1। अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 3 -2 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 2 -2 और 0, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -7 4 और 1। ट्रांसपोज का फॉर्मूला, इन्वर्स का फॉर्मूला ये है, तो मैं अब क्या करूँगा, वैल्यूज़ डालूँगा, 1/a डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट क्या था, -2, और को फैक्टर का ट्रांसपोज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, -3 -2 -1, 2 -2 0, -7 4 और 1। अब हम क्या करेंगे, फाइनली 1/-2 को सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलें, 3 1 ज़ा 3, 3/-2, 3/2 लेकिन किसका, माइनस का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 लेकिन किसका, माइनस का, नीचे मन लिखते नहीं है, माइनस और माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7/2, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 लेकिन किसका, माइनस का, नीचे मन लिखते नहीं है, माइनस और माइनस कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, 1/2, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा 1, 1/2 लेकिन किसका, माइनस का। इस तरह कर देने से हमने इसका क्या निकाल लिया, इन्वर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, 2 इक्वेशन वाला और 3 इक्वेशन वाला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।